कराची में ई चालान अजाब बन गया है लोगों के लिए। सिर्फ 48 घंटे की अगर बात करें तो करोड़ों रुपए के चालान भेज दिए गए हैं लोगों के घरों पर। जो तस्वीर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उस पर ज़ाहिर मौक़िफ़ तो अब सामने आ चुका, लेकिन वो भी कोई गैर मुनासिब ही थी। लोग परेशान इसलिए हैं कि इससे पहले अजरक की नंबर प्लेट कहा गया, ज़रूरी करार दी गई कि जनाब अजरक नंबर प्लेट होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा और फिर ये सारी जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद अब अचानक से सामने फैसला आया कि जनाब ई चालान अब हुआ करेगा। मखसूस शाहराहों पर कैमरे जो लगे हैं, अब तक कहा जाता है 1000 कैमरे अब तक सिर्फ लगे हैं सेफ सिटी कैमरास की मद में। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 17 साल से यहाँ हुकूमत मौजूद है, उसके बावजूद भी अब तक जो हदफ हासिल किया गया है वो सिर्फ 1000 कैमरे, यानी कि जहाँ जिन पे चालान भेजे जा रहे हैं वो शारा फैसल और बकौल तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सादिया जावेद के कि जी डिफेंस, क्लिफ्टन और इस तरह की जगहों पर लगाए गए हैं। अच्छा जी, जो चालान में रकम उन्होंने कहा है देने का, वो पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे में इतने ज़्यादा रकम नहीं है। यानी चालान की मद में जो रकम हासिल की जा रही है वो करोड़ों अरबों में पहुंचती है। वही चालान जो कराची में 5000 का कर रहे हैं, वही चालान अगर वही खिलाफ वर्जी लाहौर के कोई बाशिंदा लाहौर में करता है तो उसको 500 रुपये का चालान दिया जाता है। ये फ़र्क देख लीजिए। और किसी मोटरसाइकिल सवार को किसी गलती पर 20 या 25,000 का चालान आप भेजेंगे तो वो कहाँ से पूरा कर सकेगा। इस पर शहरी बिलबिला उठे, चिल्ला उठे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जनाब सड़कें आपकी युगंडा की तरह हैं। सड़कें क्या बल्कि गढ़ों के दरमियान कहीं की सड़कें मौजूद हैं और चालान आप अमेरिका और दुबई की तरह इतने भारी भरकम जुर्माने आयद कर रहे हैं कि जी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी लोग नहीं करेंगे। इन सड़कों पर क्या इतना आसान है मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाना? कितने लोग धूल मिट्टी की वजह से बीमार हो रहे हैं, कितने लोगों को कमर दर्द का मसला, मोहरों के खिसकने का मसला सामने आ चुका है। सबसे पहले तो होना ही चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता। आप कहते जनाब ये देख लीजिए हमारी सड़कें, ये दुबई, अमेरिका और पेरिस की सड़कों का मवाज़ना इनसे कर लीजिए, इसी तरह हमने बना दी हैं। इतना जो हमने आप लोगों से टैक्स की मद में पैसा वसूल करते हैं, जो NFC की मद में अरबों, हज़ारों अरब रुपया हमने वसूल किया है, उस देख लीजिए सबसे पाकिस्तान के बड़े शहर पर हमने लगा दिया है। अब कोई शख्स ये शिकायत ना करे कि यार सड़कें यहाँ अच्छी नहीं हैं। उसके बाद आप चालान भारी भरकम भेजते तो लोग शायद बर्दाश्त भी करते और बिल्कुल खुशी खुशी उस तमाम लोग आपके साथ खड़े भी होते और तनकीद का सामना भी आपको नहीं करना पड़ता। अब चूँकि सड़कें हैं नहीं, और हैं तो उसमें गढ़े इतने ज़्यादा हैं, उन गढ़ों के दरमियान में कहीं कहीं सड़क हमें नज़र आती है। धूल मिट्टी बेतहाशा। और यूनिवर्सिटी रोड की तो क्या ही बात कर ली जाए कि इस साल भी वो कंप्लीट नहीं होगा। गुज़िश्ता 3 साल से 4 साल से लोग जिस तरह वहाँ रह रहे हैं और जिस तरह सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला सफ़र भी देख लीजिए, उर्दू वाला भी, दोनों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बड़े फ़ख्र से तकरीर में खड़े होकर ये कहते हैं कि जी मेरे घर में भी वाटर टैंकर के ज़रिए पानी आता है। तो ये फ़ख्र की बात नहीं है, काबिल शर्म बात इसलिए है कि आपकी 17 साल से मुसलसल चौथी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब तो कराची में मेयर भी 2.5 साल से आप ही का है। उसके बावजूद भी अगर आप भी दूसरे लोगों की तरह टैंकर से पानी लेते हैं तो ये नाकामी है खुल्लम खुल्ला। अच्छा, टैंकर को जो पानी मैसर है तो लाइनों में पानी क्यों नहीं आ सकता? जब टैंकरों के ज़रिए घरों तक पानी पहुंचाया जा सकता है, भारी भरकम चुके हैं, वहाँ से पैसे मिलते हैं। घर पर अगर आप पानी भेजते हैं लाइनों के ज़रिए तो फिर तो एक मखसूस बिल होगा ना हर शख्स का, 2000 का, 1500 का, 2500 का, 3000 का, इससे ज़्यादा तो बिल नहीं आएगा। लेकिन एक एक टैंकर 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये का आता है और वो महीने में कितने डलवाने पड़ते हैं फैमिली के हिसाब से, इसका ख़र्चा आप लगा लीजिए। तो इन तमाम चीज़ों से सरफ़ नज़र करते हुए सिर्फ ई चालान पर आप तवज्जो मरकूज़ कर लेंगे। और ई चालान के लिए भी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आपने 15 साल पहले शुरू किया था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तालिबान की हुकूमत है अफ़गानिस्तान में, लेकिन उन्होंने काबुल समेत 90,000 कैमरास एक साल में इंस्टॉल करके मॉनिटरिंग शुरू कर दी उन्होंने, 90,000 कैमरास। और यहाँ आपका जो हदफ है वो अब तक हासिल आप नहीं कर सके। और बार बार इस बात पर बात होती है कि जनाब अच्छा फिर ई चालान और ये जो कैमरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से दफ्तर कहाँ है आपका? एक दफ्तर बनाया था आपने, वो ख़त्म हो चुका। अब जो करंट सिचुएशन में कोई शख्स पूछता है जनाब कि कहाँ ऑफिस बनाया हुआ है,
तो बताया जाता है केपी ऑफिस के पीछे बन रहा है, अभी प्लंथ वगैरह बनी है उसकी। हाँ जी, ये बड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अवधि साहब फरमा रहे थे कि अगले साल यानी 2026 में कोशिश करते हैं हम कि ये दफ्तर कंप्लीट हो जाए, जहाँ तमाम चीज़ें हम बैठकर देखा करेंगे और तमाम चीज़ें वहाँ हुआ करेंगी। लेकिन ये बहुत दूर की बात है। बारह लोग बहुत परेशान हैं, करोड़ों रुपए के आपने चालान कर दिए, मीडिया की जीनत ये तमाम खबरें बन रही हैं कि लोग कितने परेशान हैं। उनको आप सहूलतें देने के बजाय मज़ीद उन पर बोझ डाल रहे हैं। एक तो टैक्सेस की मद में इतना ज़्यादा पैसा वो ऑलरेडी आपको अदा कर रहे हैं, पता नहीं 38 किस्म के टैक्स आपने लगाए हुए हैं, ऊपर से फिर ये ई चालान की मद में जो इतने भारी भरकम जुर्माने आप आयद कर रहे हैं, वो भी देखना चाहिए आपको। लेकिन इस पर मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले हैं जिन्होंने इसको चैलेंज किया है, वो अदालत पहुँचे हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब ये लोगों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाहाल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। यानी कि 3.5 करोड़ की आबादी के लिए अगर आप 400-500-600 बसें भी ले आएँ, 1000 बसेस भी ले आएँ तो बहुत कम है। आलमी बैंक की रिपोर्ट थी कि जी 15,000 कम से कम बसेस होनी चाहिए कराची जैसे शहर के लिए, जो कि नामुमकिनात में से नज़र आ रहा है आपकी हुकूमत होते हुए। क्योंकि 17 साल में अगर आप 1700 बसेस नहीं ला सके तो मज़ीद 15,000 बसेस के लिए तो कितना इन लोगों को सदियों शायद वेट करना पड़ जाएगा, तब जाके ये हदफ पूरा होगा। लेकिन उस वक्त तक आबादी भी कहीं से कहीं चली जाएगी। तो लोग इस पर बड़ा गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं और इस फैसले को उस वक्त तक ज़रूर रोकना चाहिए हुकूमत को जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं कर दिया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं कर दिया जाता। इस तरह की बड़े बड़े ख़ास तौर पर जुर्माने आयद करना सरहन खिलाफ वर्जी है लोगों के हुकूक की।